बेनीवाल साहब, सबसे पहले जो मैं अभी कह रहा था कि पिछली बार लोकसभा के चुनाव में 25 में से 24 बीजेपी को मिली। आप एक लौते ऐसे एमपी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। उस वक्त परिस्थितियां अलग थी, बीजेपी का समर्थन भी था। ये जो अभी पूरा खेल चल रहा है, आपने इससे पहले सचिन पायलट के बारे में कहा कि हमारे साथ आ जाएं, हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ें, एक तीसरा फ्रंट बना लें। सचिन पायलट तो अब कह रहे हैं मैं अशोक गहलोत जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ूंगा, ऐसा उनकी पार्टी कह रही है। तो अब आप कहां खड़े होंगे? देखिए, हम वहीं खड़े होंगे जहां खड़े हैं। 2018 के अंदर हमने पहली बार नई पार्टी बना के राजस्थान में चुनाव लड़ा। उससे पहले एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। 1980 से हम लगातार देख रहे हैं। और राजस्थान का जो 23 का वोट होगा वो इस बार पड़ेगा भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के लिए, अपराध मुक्त राजस्थान के लिए। वसुंधरा गहलोत के गठबंधन की बात करके जिस भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के मैंने नई पार्टी बनाई, और पिछली बार जो 24 सीटें बीजेपी की आप कह रहे हो, एक आरएलपी की, उस समय मुझे 2.5-3 लाख वोट का फायदा हुआ था बीजेपी गठबंधन से। लेकिन 27 लाख से लेकर 30 लाख वोट का फायदा बीजेपी को भी मेरे गठबंधन से होता, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से। हमारी पार्टी पिछली बार नहीं थी। और अब की बार 4.5 साल के अंदर अगर विपक्षी भूमिका किसी ने निभाई तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक, और दिल्ली में चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे अग्निपथ हो, चाहे आपका पहलवानों का मामला हो, चाहे बढ़ती महंगाई हो, ईआरसीपी का मामला हो, लोकसभा के अंदर राजस्थान के लंबित मुद्दों की अगर पैरोकारी किसी ने करी, इस राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करी, देश के जवान किसान की बात करी, सैनिक की बात करी, बढ़ते अपराध पे चिंता की बात करी, और विपक्षी भूमिका राजस्थान में निभाई। और गहलोत के पेपर लीक से लेके बढ़ते अपराधों के खिलाफ अगर किसी ने नहीं, तो इस बार जो चुनाव 6 महीने में होगा बेनीवाल साहब, हर मुद्दे उसमें आपका प्रतिद्वंदी नंबर 1, एनिमी नंबर 1 कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? क्योंकि जनता को भी तो क्लैरिटी चाहिए होगी, चुनाव किसके खिलाफ लड़ेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो पीछे चली जाएगी चुनाव के अंदर, क्योंकि जो लड़ाई कांग्रेस ने आपस में लड़ी है, और जिस हिसाब की खुली छूट, भ्रष्टाचार की छूट, विधायकों की खरीद फरोख्त से लेकर सारे मामले सामने आए, और भारतीय जनता पार्टी का जो 9 साल का देश का, आज आप बताइए, बीजेपी के पास कोई फेस नहीं है। आधी दर्जन बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं सभाएं करने के लिए, उनका कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो 15,000 की भीड़ इकट्ठी कर सके, 15,000 लोगों को विश्वास दिला सके। प्रधानमंत्री को बार बार आना पड़ता। तो लोग प्रधानमंत्री से भी सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप कौन सा काला धन वापस लेके आ गए थे देश के अंदर? कौन सा चाइना को आपने सबक सिखा दिया? कौन सा पाकिस्तान को सिखा दिया? कौन सी सादत बंद हो गई देश के अंदर?